नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अलग अलग एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आके आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आलोक दहिया जी के साथ और जानते हैं कि वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। और शो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हमने जिस स्टॉक को पोर्टफोलियो पिक में डाला था वो था ज्योति लैब, और एक अच्छा खासा मुनाफा हमें अभी तक वहाँ देखने को मिला। स्टॉक आज भी अपने स्टॉप लॉस से ऊपर है, तो और फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है, तो बाकी टारगेट उसमें आते जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज एक नए स्टॉक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है क्वेस कॉर्प जी। तो क्वेस कॉर्प एक ऐसी कंपनी आज लेकर आया हूँ जिसका अगर हम बात करें तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट में इस कंपनी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कई सालों में। अगर बात करें इसके प्रेजेंस की तो ये जो कंपनी है क्वेस कॉर्प, इसने कहीं ना कहीं वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अलावा ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और टैक्स सर्विसेज के ऊपर भी अपनी सर्विसेज को देना शुरू किया है। साथ ही साथ अगर प्रेजेंस की बात करें तो 96 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया भर में है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट। इसके साथ ही साथ कंपनी ने करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अपने संभाल के रखे हैं और 3000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है एज ऑफ नाउ। जी, तो आपने बेसिक्स कंपनी के बारे में बता दी, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का बेसिक ओवरव्यू क्या है। सर, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाएं, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ की बात हो लास्ट 3 इयर्स की, या तो फिर पी रेशियो की बात हो, वो कैसे है इस टाइम पे? अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बाद में नंबर्स पे बात करें तो सबसे जो बेहतरीन बात है कंपनी की वो ये है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम इस पे देखें तो 2012 में जहां 637 करोड़ का सेल्स था वो आज बढ़ के मार्च 2023 में 17,000 के आसपास का है। ये जो फिनोमिनल ग्रोथ है ये सिर्फ वही नहीं, कंपनी के ईपीएस में भी हमें देखने को मिलती है जो कि 5.14 से बढ़ के करीब करीब 15.14 के आसपास में मार्च 2023 पे स्टैंड करता है। और सबसे बेहतरीन पार्ट जिसके कारण से ये कंपनी रडार पे आई है, एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट देने वाली कंपनी है। आज भी इसका जो हेल्थी डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 85.3% के आसपास का है। साथ ही साथ जो भी डेटर्स का डेज इंप्रूव होता है, डेटर्स का डे इंप्रूव होने का मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी अपने जो डेटर्स को रिपेमेंट वगैरह है वो टाइम पे, तो ये 51.5 से घटकर अभी 31.6 के आसपास आ गया है। देखिए कंपनी जिस सेक्टर में है, अगर हम बात करें जिस तरीके से कोविड के बाद सारी चीजें बदली है, नए तौर तरीके आए हैं मार्केट में, ऐसे कंडीशन में हर एक बड़ी कंपनियों को जो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है वो फेस करना पड़ रहा है कि स्टाफिंग को लेकर उनको बहुत दिक्कतें हो रही है। ऐसे कंडीशन में क्वेस कॉर्प एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है जिसका प्राइस भी बड़ा लुक्रेटिव है। और उस प्राइस पे बात करें तो ना ही सिर्फ प्राइस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें हम कर रहे हैं तो कंपनी ने प्रमोटर्स की भी जो होल्डिंग है, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज होकर 4.84% से इंक्रीज किया है इन्होंने, और इंक्रीज करके प्रमोटर की जो होल्डिंग अब निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं 56.75% की है। तो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ना अपने आप में ये एक मायना रखता है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर अपने कंपनी पे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एक प्रमोटर जब स्टेक बढ़ाता है कंपनी में तो वो ये विश्वास रखता है कि शायद कंपनी को वो और बेहतर बना सके और अच्छा बना सके, और इसलिए वो चाहते हैं कि शायद ये कंपनी और अच्छी निखर के आए फिलहाल में। तो सिर्फ सेल्स पे अगर हमने बात की, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स के जो नंबर्स बढ़िया आए हैं, साथ ही साथ ये बताना जरूर उचित समझूंगा कि जो कंपनी है उस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है जो हमने बताया 30% के आसपास बढ़ा है, डेटर्स डे घटा है। वर्किंग कैपिटल की भी बात करना चाहूंगा, वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस होके, वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी का वो रिड्यूस होके 23.6 डेज से 17.9 डेज आया है। ये 17.9 डेज आने का मतलब है कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो बहुत जल्दी खत्म, मतलब प्रोडक्ट को बेचना या सर्विस को बेचने से कैश आने तक का जो सफर है
वो डे बाय डे कंपनी ने रिड्यूस किया है। और कोविड के बाद 2020 पैंडेमिक के बाद ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी आज के दिन में वर्क कर रहा है, जहाँ पे स्टाफिंग को लेकर आने वाले दिनों में या अभी और एज ऑफ नाउ बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारी कंपनियां फेस कर रही हैं, तो क्वेस्ट कॉर्प एक ऐसा साधन रहेगा उन लोगों के लिए जहाँ पे वो एक अच्छी स्टाफिंग दे पाए, एक मैनेजमेंट दे पाए, और ऐसे कंडीशन में स्टॉक में फंडामेंटली भी हम देखें तो एक अच्छी उछाल आ सकती है आने वाले समय में। जी, तो फंडामेंटली आपने सारी की सारी चीजें कंपनी की कवर कर ली है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, आरओई हो या पी रेशियो हो। सर अब देखा जाए कि जो इस टाइम पे लेवल चल रहा है वो चल रहा है 435 के करीबन, तो इस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करना सही रहेगा? बहुत बढ़िया प्राइस पे फिलहाल में ये क्वेस्ट कॉर्प वर्क कर रहा है 435 436 के आसपास। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 330 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, और टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं बहुत ही उम्दा, क्योंकि एक पोर्टफोलियो पिक है और इसको एक हमने एक लॉन्ग होराइजन के लिए रखा है। तो वो होराइजन जो आ रहा है वो करीब करीब 1 से 2 साल का है मैक्सिमम, और जो प्राइस रेंज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 470 का पहला टारगेट, 630 का दूसरा टारगेट और 750 का तीसरा टारगेट। इतने उम्दे टारगेट के साथ क्वेस्ट कॉर्प अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं एज ऑफ नाउ चार्ट के ऊपर में। जी, और सर एक बार टाइम होराइजन बता दीजिए। टाइम होराइजन 1 से 2 साल का रहेगा मैक्सिमम कंचन जी। और मैं पी रेशियो वाले एरिया पे एक बार वापस से आना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया अछूता रह गया है। तो सिंस मेरे स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका है उसमें पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड और डेट इक्विटी रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। तो कंपनी अपने जो पीयर रेशियो है उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो 34-35% के आसपास 34-35% का पी है फिलहाल में क्वेस्ट कॉर्प का, जो कि अपने कंपैरिजन में अगर हम बात करें 3M इंडिया, जिसके स्टॉक का प्राइस करीब करीब 28,000 28,000 है, जो एक आम लोगों के रीच से बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेस्ट कॉर्प एक अच्छी उम्मीद दिखा रहा है जो लगभग आधे पी पे उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2 बात करें तो डिविडेंड यील्ड की बात करता हूं तो 1.90% का डिविडेंड यील्ड कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है अपने इस काम पे, तो एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है अगर मैं पेयर कंपनीज के मुकाबले बात करूं। और सबसे बेहतरीन बात जो तीसरी निकल के आ रही है वो है कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, जो कि लगभग ना के बराबर है। 0.39 का डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि बहुत उम्दा है। 3M से थोड़ा महंगा है इस मामले में, लेकिन 3M का स्टॉक जो है वो अगर पी पे बात करें तो इतना महंगा है कि इन सारे पैरामीटर्स के मुकाबले क्वेस्ट कॉर्प ज्यादा लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे अवेलेबल है फिलहाल। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी चीजें कवर अप हमारी हो गई है। सर इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? कंपनी के बारे में जितना मैंने जांच पड़ताल किया है, पर्सनल तौर पे भी कंपनी को समझने की कोशिश की है, रिसर्च किया है, एक बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। जी हाँ, देखिए कहीं न कहीं कंपनी में खासकर सर्विस इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आप अपने स्टाफ को कितना महत्व देते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये 2-4 फैक्टर्स पे जब मैंने इस कंपनी को देखा तो मेरे रडार पे आई, मेरे को बहुत बेहतरीन लगी, इसलिए आज ये स्टॉक आपके सामने है। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो कि थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग है, मैं उस पे भी बात करूँगा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो थोड़ा-सा लो रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि पिछले 2-3 साल में अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के कारण से हर सर्विस इंडस्ट्री जो खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उनको प्रेशर देखने को मिला ही है। साथ ही साथ स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू के बाद में अगर बारे में बात करें तो 2.54 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। तो ये 2 कॉन्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। और खासकर अगर बात करें तो इनका जो बिजनेस वर्टिकल्स है वो बहुत ही उम्दा है। मैं वापस से बोलना चाहूंगा, एक बेहतरीन वर्कफोर्स मैनेजमेंट वाली कंपनी, ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, और खासकर अब प्रोडक्ट लीड बिजनेसेस में। तो अब जो जमाना है वो जमाना सिर्फ फूड इंडस्ट्री का नहीं है, वो भी फूड टेक है। सारी चीजें टेक्नोलॉजी से होके गुजर रही है, जिसके अंदर क्वेस्ट कॉर्प कहीं ना कहीं अपने पंख फैला रहा है, अपने पैर फैला रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में क्वेस्ट कॉर्प ना ही सिर्फ टेक्निकली फंडामेंटली बेसिस पे भी बहुत अच्छा करके इन्वेस्टर्स को खुश करे। जी, तो कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने सारी बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल तक सब ओवरव्यू दे दिया है। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे आलोक दहिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।